थैंक यू वेरी मच बेला जी, आपके स्किल का, आपकी मोहब्बत का, आपके इस प्यार का जो आप मेरे साथ करते हैं, शो के साथ करते हैं, शो को अपना इतना वक्त देते हैं। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। आप लोग ना हो तो ये शो भी ना हो। और आप लोग जो मुझे घर पे देख रहे हैं, आप लोग तो लव है ही जो सारे आए हैं, लेकिन आप जो घर पे देख रहे हैं, इस शो को हिट करने का, इस शो को प्यार भेजने का, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैं करता रहूंगा, मुझे मना भी करोगे मैं तब भी आपका शुक्रिया करता रहूंगा। लेकिन आज का शो होने वाला है कमाल। उससे पहले करना चाहता हूँ आपसे कुछ जरूरी बात। और अब आपके साथ एक रिलेशन ऐसा है तो बात सोफे पे बैठ के करूं, कुर्सी पे बैठ के करूं या टेबल पे, बात तो बात होती है। तो कहा जाता है इंसान को सवाल करते रहना चाहिए। वन शुड क्वेश्चन एज मच एज दे कैन। जितने सवाल पूछोगे उतने जवाब मिलेंगे और जिंदगी एक सही डायरेक्शन में चलती रहेगी और जिंदगी की पटरी से कभी डीरेल नहीं होगे। एंड इट विल गिव यू दी अपॉर्चुनिटी टू मेक बेटर डिसीजंस। लेकिन हम कभी कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिन्हें ना पूछने में ही भलाई होती है। ऐसे सवाल जो दूसरों को हर्ट करते हैं, ऐसे सवाल जो दूसरों को कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाते हैं, वो सवाल किसी को डीमोरलाइज भी कर देते हैं। लेकिन हम तो हम हैं। हम अक्सर लड़कियों से सवाल पूछते हैं कि बेटा 25 साल की होगी, तेरा ब्याह क्यों नहीं हो रहा? तो जड़ी आंटियां सवाल पूछ रही होंदी है ना, ਉਹਦੇ अपने 4 कुवारे मुंडे होंगे हैं, जड़ी गल है। और अक्सर जब उसकी शादी हो जाए तो भी 3 महीने पूरे नहीं हुए होते और पूरी फैमिली वाले बहू को हसरत वाली निगाहों से देख रहे होते हैं और ऐ भी पूछी जा रहे होते हैं, बेटा तबीयत ठीक है तुम्हारी? ऐसे ही पूछ रहे हैं तबीयत वगैरह, हाँ ठीक है। मतलब उसके बाद इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं कि बेटा जिंदगी का कुछ पता नहीं, बहू हमारी तो नस्ल आगे तुमने ही चलानी है। जड़ी सस कह रही होंदी है ना, वो अगले 30 साल यही कहती रहती है, बेटा जिंदगी का कुछ पता नहीं। वो 30-40 साल हो गए, वही डायलॉग चल रहे हैं, जिंदगी का कुछ पता नहीं। पता है जिंदगी का ठीक चल रही है। किसी भी इंसान से ये पूछना कि तुम्हारा वजन क्यों बढ़ता जा रहा है, ते वजन घट रहे हो तो कहते ने खैर कमजोर लग रहे हैं। करना की है तू, मतलब कोई टेंशन ले रहे हैं, केड़ा रोग लग गया तेनू? मतलब यानी यार हम किसी भी हाल में खुश नहीं अगले से, ऐसा क्यों करते हो? यूजुअली हमें पता होता है कि अगला परेशान है, अनएम्प्लॉयड है, नौकरी नहीं है, तो उन्हें पूछ रहे होंगे ने तेनू नौकरी क्यों नहीं मिल रही? तेनू मतलब एहसास नहीं है तेनू नौकरी नहीं मिल रही? मेरी जान, पहले तो मैं कहता हूँ कभी किसी से पूछना ही नहीं चाहिए कि व्हाट डू यू डू। इंसान से पूछो व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, क्योंकि हर बंदा किसी ना किसी चीज के बारे में पैशनेट होता है। हालात देखो मुल्क के, नौकरियां है या नहीं, तो तुसी ਐਵੇਂ अगले ਨੂੰ टेंशन दे रहंदे हो। ते माशाल्लाह जड़ा पुछ रहा होंदा है वो दुनिया दा अखीर वेला होंदा है। पहले ही मुल्क में नौकरी करने वालों का बुरा हाल है। फ्रेश ग्रेजुएट्स को इतनी मुश्किल से नौकरी मिलती है और हम उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे होते हैं। मतलब यार किराएदार से तुम पूछ रहे होते हो कि अपना घर कब बनाओगे? रमजान के दिनों में रोजा रख ले जो मेरा भाई, वो सारा दिन लोगों को पूछता रहता है रोजा रखिए, रोजा रखिए, नहीं रखिए, क्यों नहीं रखिए? यार मेरी जान 100 रीजंस हो सकते हैं आप, लेकिन ये समझो ये आप करते क्यों? ये आप इसलिए करते हो क्योंकि जब आप ये करते हो ना तो ये आपको हेल्प करता है टू अवॉइड दैट पोटेंशियल फीलिंग इंफीरियोरिटी एंड शेम। ये आपके अपने अंदर के कुछ मसले होते हैं, इनसिक्योरिटीज, जिसकी बेस पे आप अपने आप को बेहतर फील कराते हो लोगों से सवाल पूछ के। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बी अंडरस्टैंडिंग, डू नॉट बी जजमेंटल, प्यार मोहब्बत से रहो। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आप लोगों को जो जज कर लेते हो ना, लोगों के ऊपर रिसर्च करो, वो कहते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो प्यार से रहते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। और इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के मेहमान की तरफ। ये वो अदाकार हैं जिन्होंने खूबसूरती का वो बेंचमार्क सेट किया जिसके नजदीक आज तक कोई नहीं जा सका। मारवी और चांदनी रातों जैसे ड्रामों से उन्होंने स्क्रीन को 4 चांद लगा दिया। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पेंटर, हॉलीवुड स्टार, पिछले 30 सालों से हम सबकी फेवरेट हैं। पूरी दुनिया में इनके लाखों फैंस हैं जो उनकी एक झलक देखने के लिए बेकरार रहते हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली, आप सबकी फेवरेट, आप लोगों की तालियों के साथ, आप लोगों के जोश के साथ, द वन एंड ओनली महानूर बलोच। वेलकम टू हद कर दी विद मोमेंट। साकिब, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चल रही है। और इससे पहले कि मैं आपको कहूं कि आप तशरीफ रखें, मुझे बताएं ये मोहब्बत, ये एनर्जी, ये प्यार देखकर कैसा फील करती है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इन सब को देख के, बहुत खुशी महसूस हो रही है, पॉजिटिव लग रहे हैं सब माशाल्लाह। मैं तो खुद ये तुम लोगों की पॉजिटिविटी है। देखो कितने बड़े स्टार को भी पिघल गई। नहीं, फील हो जाता है ना, एनर्जी फील हो जाती है। तो अनूर जी प्लीज वेलकम टू हद कर दी विद मोहम्मद साकिब। क्या आप जानती हैं कि आपकी वजह से लोग अपने बच्चों का नाम महानूर रख देते हैं कि वो बड़े होकर आपकी तरह खूबसूरत हो?
क्या लोगों ने कभी आपको बताया ये मिलके? खूबसूरत भी हो सकते हैं ना, ऑफ कोर्स, है ना? ऑफ कोर्स, ऑफ तो कोर्स। दोनों खूबसूरत भी हो, खूबसूरत भी हो, वो फिर वही वाली बात है, आई गेस नाम का मीनिंग अच्छा है तो वो देख के भी लोग रख लेते हैं, बिल्कुल। तो आई गेस या इट फील्स गुड। तो कभी किसी ने आपको एक्चुअली बताया कि ये जी, हमारी जी, बेटी मुझे का नाम महानूर है और हमने जी अभी मैं यहाँ आ रही थी जब, तो एयरपोर्ट पे एक साहब मिले थे, उन्होंने मुझे यही बताया। तो वो कह रहे थे कि सेल्फी लेके भेजना चाह रहे थे अपनी बेटी को, डॉटर वाज 13, तो वो यही कह रहे थे कि मेरी अम्मी ने आपका ड्रामा देखा था मारवी, तो वो फिर अपनी उनका नाम रखा, अरे वाह! पोती का। ये लोगों का प्यार जब जी आप बिल्कुल, देखती हैं, बहुत बहुत क्या प्यारा। क्या फील आप करती हैं जब दिस ओशन ऑफ लव दैट यू कम अक्रॉस फ्रॉम पीपल? अच्छा लगता है बहुत, मतलब जाहिर सी बात है, आई मीन इट्स अ नेचुरल थिंग, अच्छा लगता है। बट मेरा एक बिलीफ है, और वो ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो कहीं मुझे अब लगता है उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अच्छा, आपको लगता है वो हाँ, लोगों का कमाल है? हाँ, क्योंकि मुझसे नफरत भी बहुत लोग करते हैं। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, मैं नहीं मान सकता। हाँ ना, मैं आई एम सॉरी, सुने तो, हेलो, अच्छा, सुन ले चलिए बात। बट यू नो सम पीपल आर वेरी एंग्री, एंड देन यू नो आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट जब आपसे प्यार करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि उनके अंदर बहुत प्यार भरा होता है, और जब कोई आपसे बिटरनेस होती है, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं हम, बिल्कुल। तो वो इट्स बिकॉज उनके अंदर वही चीज़ होती है, बिटरनेस बहुत होती है। तो जो लोग प्यार करते हैं वो उनका कमाल है, हमारा कोई कमाल नहीं है, ये मुझे पता है फॉर अ फैक्ट। और आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई कि इन लाइफ यू गेट मोर ऑफ व्हाट यू गिव। प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे नफरत मिलेगी। आई गेस, बट देन ऐसे भी तो लोग हैं, आप किसी से नफरत करो लेकिन वो आपसे प्यार ही करते रहते ओए, हैं, ऐसे भी तो होता है। अगर आप जैसा हो फिर तो लोग करते ही होंगे। आप भी तो कर रहे हैं ना कितना हाँ, प्यार। लेकिन मुझे बताएं, हाउ डू यू इफ यू, प्यार तो आपको मिलता ही है, बट इफ यू एवर कम अक्रॉस एनी नेगेटिविटी ऑन आई सोशल कम मीडिया, अक्रॉस अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। देन हाउ डू यू डील विद इट? Being honest, I sometimes feel sad. यू डू, मतलब I इट गेट्स टू do. यू? Sometimes. I think it all depends on, you know, I mean, it's energy, right? ऑफ कोर्स। अब एनर्जी है, अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी को 4-5 दफ़ा देखते हो, या मैं ऐसी बात कर रही हूँ, हालात कोई ख़राब हो जाते हैं, आप न्यूज़ भी देखो, तो आप नोट नहीं करते कि कुछ थोड़ी देर के बाद आपका मूड अजीब सा हो जाता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना हमें असर नहीं होता, दिस इज़ नॉट ट्रू। या तो फिर वो सेंट बन चुके हैं, हाँ इट डज, बट कॉन्शियसली अगर आप बैठ के फिर अपने को ये समझाए ना, इट्स नॉट अबाउट मी, इफ दे आर सेइंग समथिंग इट्स अबाउट देयर स्टेट ऑफ माइंड, तो फिर समझ आ जाती है, एंड इट्स फॉर वेरी स्मॉल लाइक शॉर्ट टाइम के बुरा लगता है, बट इंसान हूँ, कभी कभी लग भी जाता है बुरा, इट्स ओके। आप मुझे बताएं ना, अगर मुझे किसी से नफरत है या मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मैं उसके अकाउंट पे क्यों जाऊंगी? मैं तो ना जाऊं कभी, मैं तो उसकी शक्ल ना देखूं। इधर तुम्हारे लड़के दिन में 20-20 कॉलें कर देते हैं। अगर नहीं, लेकिन वो तो एक्चुअली प्यार में करते हैं। आपकी बात ठीक है। कितनी आपने लॉजिकल बात की है कि अगर आपको किसी से नफरत है आप उसके अकाउंट पे क्यों जाओगे? मैं तो नहीं जाऊँ, और फिर आप टाइम निकाल के नहीं, कमेंट मैं करोगे, नहीं जाऊँ, आप हाँ। उसको अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज दे दोगे जो टाइम है। एग्जैक्टली, आई वुड Oh my नेवर डू God, दैट। आपने तो मेरी आंखें खोल दी है। Not that मुझे किसी से नफरत है। तो एक्चुअली उनको मुझसे प्यार होता है, बट वो समझते हैं उनको गुस्सा है मुझ पे, बट वो गुस्सा मुझ पे भी नहीं है, वो ऐਵੇਂ ही है, छोड़े ना, अभी अब अच्छी बातें करते छोड़े, चले ये बताएं कि आप साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी। हाँ, मुझे लेकिन सुल्ताना आपा आपको जबरदस्ती एक्टिंग में ले आई। हाँ। और मैंने ये भी सुना है कि आपको इतना स्टेज फियर था उफ, कि आप was- छुप जाती थी, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? हाँ, इसके पीछे भी बड़ी फनी स्टोरी एक्चुअली, यू नो, आई स्टार्टेड मॉडलिंग। मॉडलिंग फर्स्ट? हाँ, एंड मॉडलिंग में जब मुझे कोई ऑफर आती थी तो मैं उनको कहती थी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दें कि डायलॉग नहीं बोलूँगी। अच्छा। शुरू ऐसे हुआ था, तो वो बहुत ऐसे मेरे शुरू के एड्स गए जिसमें मैं कुछ कहती नहीं थी, बिकॉज मुझे तो स्टेज फ्राइट हो जाती थी, मुझसे बोला ही नहीं जाता था। तो फिर वो वन ऑफ आवर डायरेक्टर सेड हाँ इसमें डायलॉग नहीं है, एंड ऑन द सेट जब बिल्कुल कैमरा सब, तो उसने कहा बस ये बोल दो। मुझे अभी तक याद है, आई was so nervous and so upset, but I had to do it क्योंकि contract sign हो गया था। But in a way it turned out to be good because that was the day when मेरा जो ये fear था ना, वो खत्म हो गया stage पे। And that was that one moment. That was defining moment. उस दिन के बाद से महानूर बलूच कोई और थी। हाँ, बिकॉज देखिए होता है ना, आप अपने फेयर को फेस कर लो अगर, तो देन यू नो इट, ऐसे लगता है यार इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं, मतलब
क्यों डर लग रहा था? It was just something. यूथ मेजॉरिटी व्यूअरशिप है, तो हम हर चीज से, या हमने एक शो का एक कल्चर बनाया हुआ है कि हम कुछ सीखें। तो इसी बात से एक और लाइन याद आ गई कि मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल। जो चीज आप अनकंफर्टेबल करती है, आप उसी के साथ अपने आप को कंफर्टेबल कर लो, तो बस फिर आपकी जीत है। यार आप तो बड़े डीप बातें करते हो। कोई डीप बात नहीं, आपकी जिंदगी इतनी इंस्पिरेशनल है कि वो आप समझें कि मेरे सामने जब सोना आ रहा है तो मुझे सोना ही नजर आएगा ना। नहीं, but seriously I'm telling you, not a lot of people understand just what you said. मेहर बानो, नूर बानो, नूरपुर की रानी। हाँ, ये आपके नूर ड्रामों नूर में नूर। ये नूर कहाँ से आ जाता था? हाँ, ये पता नहीं। और माँ नूर। हाँ, अरे अरे आइला, सोचा ही नहीं। अरे ये क्या हो गया? But you know, I don't know, tell me. yeah, I also like you know, ये मैंने भी पूछा था this। ये फिर से बताए कितने नूर थे? महानूर, नहीं, मैं तो सॉरी, मैं हूँ। नूरपुर की रानी, मेहर बानो। ये अच्छा, ओके, सो बेसिकली पहला वाला जो था, पता नहीं नूरपुर की रानी था, वो हिट हुआ, तो आई थिंक वो नूर जो है ना, वो एक वो होता है ना कि मे बी दिस इज समथिंग विच इज लकी, तो प्रोबेबली दैट्स व्हाई दे, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ऐसा भी होता है कभी कभी, सो इट डिड वर्क आउट वैसे। सो It did, and mashallah, you got so much fame. People across the globe loved you. So if something is working out, अच्छे प्लेस थे, तो उसको करो। हालांकि मैंने कल परसों सुपरस्टिशियस होने पर बहुत लंबा एक मोनोलॉग दिया था, जो वहम भी हम डेवलप कर लेते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट कर बड़ा देते हैं। मुश्किल है उससे निकलना। आपको लगता है उससे निकलना बहुत मुश्किल है? क्यों? क्योंकि बस पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम जब छोटे होते हैं ना, तो वो मेरी एक एनालॉजी जो मैं यूज़ करती हूँ Please, I want to learn today. ईजिली सिखाने के लिए, इट्स लाइक यू नो, एक बच्चा होता है और आप सोचें कि हर दफ़ा अगर हम उसको कुछ कहते हैं तो वो एक बैंडेड आप लगा दें उस बच्चे पे। you're स्मार्ट, you're डम, you're इंटेलिजेंट, you're प्रिटी, तुम तो यूँ हो, तुम तो ऐसे हो, नीले पीले व्हाटएवर गोरे, ये वो हम लगाते जाते हैं। जब बाय द टाइम वो बच्चा बड़ा होता है, वो पूरा बैंडेड से कवर होता है और उसको यही पता है कि मैं ये हूँ। उसके अगर आप एक एक चीज़ उतारते जाएं, तब उसको पता चलता है कि मैं ये सब नहीं हूँ, बिकॉज ये किसी और ने मुझे लगाए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? I am. सो बेसिकली हमारी जो सोच है ना, वो हमारी नहीं है, वो हमें दी हुई है। बचपन से हमें एक एक सोच दी हुई है। जो बात आपने कर दी है, एक सेंटेंस में इसको रैप अप करना चाहूँगा। यू हैव टू अनलर्न फर्स्ट टू देन लर्न। राइट। I mean, you're one person who's understanding what I'm saying. मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा मैंने तो आपको भी टीवी पे देखा था, मुझे समझ लग गई थी कि ये we are bound to be great friends. आपके पर्सपेक्टिव है ना? You have to unlearn, and that unlearning takes a lot of effort. बहुत उस पे काम लगता है अनलर्न करने, तो वो सुपरस्टिशंस वहाँ से आते हैं। कहाँ से आती है? पेंटिंग का बहुत शौक है आपको? एग्जीबिशंस भी आपने काफी की हैं? नहीं, एग्जीबिशन नहीं की एक्चुअली। मेरी हम लोग की एक गैलरी भी है। अच्छा। जी, आर्ट सिटी के नाम से। किधर है ये? कराची में। कराची में किस जगह? बुखारी पे। बुखारी पे अगर आप कराची में रहते हैं तो बुखारी ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन बेसिकली ऑनलाइन। तो सबसे महंगी पेंटिंग कितने की बेची आज तक आपने? यार ये तो अरे बता दे। मैंने नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, बट शौक है। हाँ, एंड आई स्टार्टेड लास्ट ईयर, तो मैंने कोई 8-10 बनाई थी। एग्जीबिशन कह रहे थे, बट आई डिडंट वांट टू डू इट, बिकॉज उसके लिए आपको 20-25 चाहिए होती है, एंड फिर वो जब मुझ पे प्रेशर आ गया ना, कि तो फिर मेरी क्रिएटिविटी मर गई। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना वो, तो फिर मैंने ऐसे ही लगा दी उसको कि यू नो जब जाए। आपने एक दफा ये भी इरादा किया था कि 1 साल तक मैंने रोज कुछ वो ये पेंटिंग्स जो मैं बना रही थी, नहीं, it started off with a challenge where I had to draw every day for a year. तो शुरू में ड्राइंग से शुरू कर करके 6 महीने में वाटर पेंट्स किए, एंड देन एक्रिलिक्स पे आके आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन कैनवस। तो बेसिकली इट वाज अ ईयर एंड अ हाफ की जर्नी जो ये पूरी हुई है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि जहाँ आपको साइकियाट्रिस्ट बनने का शौक था, इंडस्ट्री में आपको आके फील हुआ कि किसी को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? मुझे खुद जरूरत है, तो मैं दूसरों को क्या, एवरीबडी नीड्स अ थेरेपिस्ट, एवरीबडी नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। मुझे लगता है कि हम लोग के बहुत टैबू है कि थेरेपी क्या होती है। अगर आप सोचें, यू नो, देयर सम प्रोफेशनल जो समझते हैं आपकी बात को और आपको एक स्किल देंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप इसको इस तरह हैंडल करो, दैट्स इट। सो आई थिंक एवरीबडी नीड्स इट। इसी के साथ साथ मैं एक बड़े ही प्यारे अपने सेगमेंट की तरफ जाऊंगा जिसका नाम है लिप सिंक बैटल।
वही तो, ये तो फिल्म पक्की हो गई, फिल्म पक्की हो गई। जा सकता हूँ फिल्मों में मैं? ओफ, नहीं सीरियसली नहीं फिल्म मानूर जी, मत ओफ, कहें। कहाँ ये क्या कर रहे हैं लोग, क्या फिल्म्स बना रहे हैं तुम्हारे बगैर? व्हाट आर दे डूइंग? आप तो डायरेक्शन में भी हैं। बस मैं अभी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की फिल्म बनाएंगे। आप प्रियंका और मैं निक। हाँ बट भाई, ये ट्रेंड भी शुरू कर लेते, चलो डन, चलो डन। और हम एक कोई मूवी भी साथ में कर सकते हैं। बस मैं अभी अभी अपनी प्रोडक्शन कराती हूँ, रुक जाओ। डायरेक्टर भी आप होंगी, मैं डायरेक्टर भी मैं होंगी, एक्टर भी आप होंगी, एंड इफ यू डोंट माइंड प्रोड्यूसर भी प्लीज आप ही प्रोड्यूसर भी मैं होंगी। बस डन है, बस डन है, खत्म Done? बात। डील डन। क्या बात, तालियां यार, ये तालियां? announcement हो गई है, announcement हो गई है। लो जी, सिचुएशन ये है कि मैं सुल्ताना राही हूँ सुल्ताना राही और आप मैं बस कोई भी हूँ जो अंजुमन महानूर बलोच इन द फॉर्म ऑफ सुल्ताना सुल्ताना राही की मोहब्बत में पागल हूँ, हाँ चलो और आओ। वो मान नहीं रही, वो मुझसे रूठी हुई हैं। यार ये क्या, ये तो बताने की बात नहीं ना, करो चलो बस करके दिखाते हैं यार। practical करो। The best lip sync battle ever. That was so much fun, हाँ? इतने में मुझे लगता है, मुझे मैंने छलांग मारी है है ना? वहां पे गेम बदली है। ये वो डिफाइनिंग मोमेंट आपका नहीं था जब वो हाँ, आपने एक फिर लाइन मुझे बोली? हंसी आ गई ना। हाँ, हाँ, और ये वो हंसी था। तो मतलब फंसी फंसी। बस है। अरे क्या बात है। ये सांस देख रहे हैं मुझे क्यों चढ़ रहा है? ये टेंशन है, आप लोगों से दूर जाने की टेंशन है, क्योंकि ब्रेक लेनी है, लेकिन ज्यादा देर के लिए दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता नहीं। इस तरह जाकर इस तरह होगा, कहीं मत जाना। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। जी, तो जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी यूथ है, जो इनकी फैन है, इनसे बहुत प्यार करती है, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो इनसे कुछ सवाल पूछें। तो चलते हैं ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स डू दिस। जी ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोमिन भाई, कैसे हैं आप? मैं वालेकुम सलाम, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरी भी तबीयत सेट है। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, पूरा आपने तो मोटर लगाई हुई है पीछे। क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैंने पूछा क्या करते हैं? स्टूडेंट वेरी गुड। स्टूडेंट ऑफ? ICS। आई एम अ स्टूडेंट आल्सो ऑफ लाइफ। क्या Okay. सवाल पूछेंगे मैम से? अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम। कैसी हैं आप मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बिग फैन ऑफ यू, और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इतने लोगों का क्रश है, तो आपका क्रश कौन है? ऐसे सवाल पूछते रहोगे ना, तुम्हें को क्रश कर देगा। बट प्लीज। मेरा क्रश कौन है? मेरे ख्याल से ये आपका ये जो क्रश वाली चीजें होती है ना, ये बहुत शुरू की बातें होती है। अब जो है वो चलो लाइफ, का बता दे। जिसका जो क्रश था उससे शादी हो गई, बस खत्म। उससे पहले कितने क्रश हो रहे थे। क्या बात है। और जिन बेचारों की नहीं हो पाती, अब इसका कोई क्रश अगर है और इसकी उम्मीद मुझे नहीं लग रही कि होगी, तो अब इसको क्या एडवाइस देगी? बस फिर ये है कि आप क्रश पियो, वो आती थी ना, क्रश क्रश ड्रिंक पियो पियो, आप। ड्रिंक पियो। हाँ, आपका वो क्रश है? स्टिल आई एम सिंगल। इसीलिए आपको क्रश का आप इतना सवाल कर रहे Exactly, हो। बट आर यू रेडी टू मिंगल? या सो मिंगल विद योर स्टडीज एंड सिट डाउन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद है। क्या पूछना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत से स्क्रिप्ट आपने रिजेक्ट किए होंगे, तो क्या वजूहत होती हैं जिसकी बेस पे आप स्क्रिप्ट को रिजेक्ट करती हैं? अभी तो हम तुम्हारा सवाल रिजेक्ट करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, प्लीज। वो बस दिल पे नहीं लगता है, या फिर ये होता है कि उसमें मुझे लगता है कि कोई इतना सब्सटेंस नहीं है, इतनी डेप्थ नहीं है, तो मज़ा नहीं आता है। तो कुछ काफ़ी ऐसे स्क्रिप्ट से तो कर भी लिए, लेकिन फिर वो देखने के बाद जो है वो बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने क्यों किया ये। तो फिर उसके बाद मैंने ज़रा
अब सोच समझ के अगर कोई अच्छी चीज़ लगे या कोई अच्छी स्टोरी ऐसी हो जो जिसकी वजह से हम अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे लोगों को कोई मैसेज पहुंचा सकें उसके थ्रू, ऐसा कोई स्क्रिप्ट हो। आपको ख्वाहिश हो कि काश ये स्क्रिप्ट जो है ये रोल मैंने किया होता। हाँ, मुझे बहुत ख्वाहिश है, मैं कोई विलन का रोल करना चाहती हूँ, जैसे गॉड मदर का या प्रॉब्ली फूलन देवी। क्यों नहीं ना, Why not? और उसमें मैं आपके साथ एक्टिंग जरूर करूंगा। हाँ, सही है, Done हो गया। मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगी। आपने मुझे अपनी टैप करना है, ये डील हो गई। Done है। और लेकिन आपने ना मेरे घर वालों से पैसे ही मांगने, बस रखना है। मैंने रोटी भी ना देना बेशक। तो आजकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आतिफ। आतिफ, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, किस एम चीज़ फिल कर का? रहा हूँ। क्या? एम फिल कर रहा हूँ। एमफिल, एक सेकंड, आजकल बच्चे झूठ की तरह बोलते हैं, कहता मैं एमफिल कर रहा हूँ। एमफिल किस चीज में? मैथ कम्युनिकेशन। मैथ कम्युनिकेशन क्या होती है? ये जर्नलिज्म होता है जिसमें आप करते हैं, जैसे आपका जो मैथ कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट जैसे शो कर रहे हैं, इस तरह मैं भी एक शो कर रहा हूँ। नहीं, मैं मैथ कम्युनिकेशन पूछ रहा हूँ क्या होती है, मुझे Mass मेरे साथ फिल्म ना करो। मैं ऑलरेडी शो मीडिया स्टडी जिसमें मीडिया क्या होता है? मीडिया होता है, आजकल तो मीडिया कई किस्म का, जैसे आपके दौर में था रेडियो, हमारे दौर में सोशल मीडिया। आपका मेरे दौर दौर में रेडियो था, आपके दौर में ना कबूतरों पे खत आते थे। आजकल तेज हो गया ना। तेज हो गया। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जो इतनी आप खूबसूरत करते हैं और आपके इतने ज़्यादा फैन है आपकी कम्युनिकेशन की वजह से। यार लव यू यार, तुम पहले बंदे मिले हो हाजिर जवाब। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सवाल लाए हो महानूर जी के जी लिए? सवाल लेके आया हूँ। महानूर जी, आप इतनी खूबसूरत हैं तो मुझे कोई 3 टिप्स दे दें कि मैं भी खूबसूरत और हमेशा जवान रहूं। मुझे तो आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, पता नहीं आपको ऐसे चल क्या चल, अब tips- लेकिन कोई टिप्स दे देना ताकि हमेशा के लिए ऐसा ही रहूं। आप ऐसे ही रहोगे। आपके कुछ सितारे ऐसे लग रहे हैं मुझे। चलें फिर ठीक। बोर हो गए? नहीं, फिर भी कोई एक आधी टिप्स तो दे देना ताकि कंटिन्यू ऐसे। तुम्हें ना वो टिप वाली टिप दे देंगे। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा सोचा करो, ऐसे ही रहोगे। तुम ना अपने आप को बोलो मैं खूबसूरत हूँ। तुम्हें कोई बोले ना तुम नहीं हो, तुम झूठ, बस तुम मानो ही मत। तुम जो लोग दुनिया गलत है और मैं सच्चा हूँ। तुम प्यारे हो, बोलो मैं प्यारा हूँ। मैं प्यारा मैं हूँ, बहुत प्यारा हूँ, बहुत प्यारा आई एम द हूँ। मोस्ट हैंडसम, आई एम। मेरे ज्यादा प्यारा इस दुनिया में कोई है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही बोलो बोल रहा हूँ। बोलो, मेरे ज्यादा कोई प्यारा इस दुनिया में नहीं है। मेरे जैसा कोई प्यारा इस दुनिया में मेरे नहीं जैसा हैंडसम लड़का है ही नहीं लाहौर में। है ही नहीं कोई लाहौर, पूरे मेरे लाहौर जैसा में अट्रैक्टिव कोई है ही नहीं। है ही नहीं। खत्म, मुझे छुप जाना चाहिए। मैं इतनी डिमांड में हूँ। ये तो- ओए अमरीश पुरी की तरह हाँ 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 ना करो, बैठ जाओ। ये थेरेपी हो रही है, ये थेरेपी हो रही है। ये थेरेपी शेफ एक अफर्मेशन। आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम अजीम भट्ट है जी। अजीम भट्ट है। भट्ट कढ़ाई आपकी है? नहीं, बदकिस्मती से आपका क्या है? हमारा तो सिर्फ भट्ट ही है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। पूछो, क्या सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मेरा सवाल ये था कि आपने एक जगह कहा था कि आपने अपने घर का इंटीरियर जो है वो खुद डिज़ाइन किया था, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके उसमें पैसे ज़्यादा लगे थे या कम लगे थे? किससे कम या ज्यादा? ये आम रूटीन में इंटीरियर अगर किसी और डिज़ाइनर से करवाया जाए बजाय खुद करने के, तो उसकी निस्बत पैसे आपके खुद ज़्यादा लगे या कम? उससे इसलिए कम लगते हैं क्योंकि मैं फीस तो अपने से लूँगी नहीं ना, तो उनका ये होता है कि अगर आप का वो घर डेकोरेट करते हैं तो सामान का तो एक आते ही आता है, बजट आपके पास होता है, लेकिन फिर वो अपनी फ़ी भी उस पर लगाते हैं, तो खुद करने से थोड़ा सा कम पैसों में हो जाता है। और आम लोगों की आम रूटीन होती है, इनकी आम रूटीन नहीं है। तुम लकड़ी का काम करते हो, तुमने कोई इनको इंटीरियर सजेस्ट कर रहा है? कि शायद करियर बन ये जाए उसमें। कहाँ लिखा था, कब बोला था मैंने ये? इंटरव्यू में कहा था आपने। अच्छा, किसके साथ था इंटरव्यू? ये नहीं याद है, लेकिन कहाँ मैंने होगा, सुना था। कहाँ इसने होगा? इंटरव्यूअर पे फोकस ही नहीं किया होना। ठीक है, बैठ जाओ, सीट बेल्ट पहन लो, बोर्डिंग हो गई है, कभी भी फ्लाइट ले सकते हो। वेलकम बैक। आज का शो किसी और लेवल पर चल रहा है क्योंकि हमारे साथ हमारे मुल्क की नहीं, एक ग्लोबल स्टार हैं, लेजेंड हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और बल्कि मैंने जब ग्लोबल स्टार बोला है तो मैं उसी से सवाल निकालना चाहूँगा। हॉलीवुड में भी काम किया आपने, इंडिपेंडेंट फिल्म थी। so how was that That was the experience? very interesting, very अच्छा। different and very interesting. Yeah, so I mean, तो फर्क भी है काम में। क्या फर्क फील हुआ? वैसे तो फर्क काफी है बजट में और बस आई थिंक उस वजह से ही होता है। एक तो
प्रोफेशनलिज्म का तो इंतहाई थी, ज्यादा है उधर। बल्कि कभी कभी तो मुझे हंसी आती थी कि यार ये रोने का सीन हुआ, उसके बाद जी आपको अकेले बिठा के ग्रीन टी पिला रहे हैं आधा घंटा, यू शुड ब्रिंग बैक योर एनर्जी। तो मैं सोच रही हूँ क्या बोल रहे हैं वहाँ तो होता है कट, और फिर चलो दूसरा सीन करो शादी का। चलो रोने का। अभी फौतगी का सीन है, अब आप शादी कर लो you know, तो आई मीन इट वाज वो कुछ और ही दुनिया है। तो फिर बात नहीं है कि हम लोग कितने लिमिटेड रिसोर्स के साथ, कितने अच्छा लिमिटेड काम कर रिसोर्सेज के जाते साथ, विदाउट एनी प्रॉपर प्रोसेसेस के बगैर फिर भी कितनी हिट चीजें निकाल देते हैं। हाँ निकाल लेते हैं। अब वो सारा मतलब अब नजरिया हिट क्या है आजकल, हाँ ये भी लेकिन बात आपकी ठीक है। हाँ मगर ये है कि या काम कर लेते हैं। तो मुझे बताएं, इन खूबसूरती पे लोग बहुत आपसे सवाल पूछते हैं, बात करते हैं, खूबसूरती खूबसूरती खूबसूरती। हालांकि सीरत की आपने बात की, इट इज एज इम्पोर्टेंट इफ नॉट मोर, बट डिसएडवांटेजेस क्या है खूबसूरत होने के, ये मैं आपसे पूछना कोई डिसएडवांटेज नहीं। कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि टू मच अटेंशन एट टाइम्स That's not a disadvantage. Why should it be? ओवरवेलमिंग नहीं हो जाती होगी? अब वो ही फिर बात हो जाएगी कि मैं तो हर बात में डीप चली गई ना। कोई बात नहीं, मुझे आप इससे बताएं। लगता है, हैव यू नोटिस्ड कुछ लोग होते हैं अगर आप उनके इंडिविजुअल फीचर्स देखें तो देयर ओके, बट देयर समथिंग अबाउट देम दैट दे आर सो अट्रैक्टिव। The vibe. आई थिंक द ऑरा, और ये आपका क्या चीज जो है ये बताएं। एक पर्सनालिटी, लेट्स से आपकी जो एक पर्सनालिटी होती है ना, वो स्ट्रांग अगर होती है इन अ गुड वे तो आप अच्छे लगते हो सबको। ज़रूरी नहीं है कि आपके फीचर्स जो एक ब्यूटी का वो होता है ना कि ये लिप्स ऐसे होने चाहिए, हो सकता है वो वैसी ना है, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को देखते हो तो यू नो यू फील गुड। अब मैं छोटा एग्जांपल दे देती हूँ कि प्लीज बस सोचे मत, बता दे ऑफ द कफ। अब पर्सनालिटी वाइज में देखती हूँ, जैसे शाहरुख खान है, ठीक है, ही इज गॉट अ वेरी गुड पर्सनालिटी, बट अगर आप जो दुनिया में जो Socially constructed हैंडसम कहते idea हैं, of- ही डजंट कम अंडर दैट। आई मीन बट उसकी उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है दैट उनका ऑरा ऐसा है कि यू नो ही लुक्स गुड। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। बहुत खूबसूरत लोग होते हैं लेकिन उनके ऑरा स्ट्रांग नहीं होते तो उनको कोई नोटिस भी शायद नहीं करता। आई थिंक उसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है। बट देन जिस तरह आपने कहा, अगर आपको कोई अट्रैक्टिव लगे एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कनेक्ट विद समवन, बट देन हर महीने फिर उनकी अनलेयरिंग होती है, आपको पता चलता है अच्छा रॉन्ग डिसीजन, तो ये भी होता है। अच्छा अब आपकी जो स्माइल है, मुझे लग रहा है आप बिल्कुल कनेक्ट कर गई है। मैं कहा मैं बोलूं, मोहन फिर आप कहीं अच्छा मेरे से अब आप बातें ऐसी पूछ रहे हैं। मोमिन मेरी बिल्कुल मेरे पर्सपेक्टिव पे आके पहुंच जाता है, करेक्ट? हाँ, अगर बड़े सालों बाद फील हुआ है आपको? अगर आपको अपने आप को पहचानना है ना हाँ कि आप उस वक्त किस स्टेट में हो, बिल्कुल। तो आप देखो आप किससे अट्रैक्ट हो रहे हो। आपको शो अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है बहुत। देखो फिर तालियां। बात से बात निकालूंगा, शाहरुख का जिक्र हुआ तो आप, हमने ये भी सुना है कि आप कहती हैं कि शाहरुख को आपके मुताबिक एक्टिंग नहीं आती। तो अपनी अपनी राय होती है, Of course, अपनी राय है। वो आपकी राय हम पूछना चाह रहे हैं। मतलब हाँ, मुझे लगता है कि ही इज अ ग्रेट बिजनेसमैन। प्रॉपर्टी में बड़ा रियल एस्टेट में No, he knows how to market himself. This is my opinion, and I'm sure कि उनके बहुत fans हैं who think that I'm wrong, and that's fine also. Maybe I am wrong, I don't know, but आपने मेरा opinion पूछा आपका तो opinion? हाँ, personality बहुत अच्छी है. He's a very good businessman. He knows how to market himself. But you think acting wise? Well, there are a lot of actors I see who are not as successful, so he has to have some kind of business mind to do that, right? And in a very positive way, just to take the conversation forward, I came across the fact that, with all due respect, Bushra Ansari ji ने भी कहा कि she thinks you're extremely beautiful. But I can't act. No, I don't think. No, I she saw said- the clip. Did she say this? Yeah. मुझे पता चला, but she said कि beauty wise you're. I saw the clip, and it's okay. It's her opinion. I mean, maybe I can't act in her opinion. Maybe उनकी नज़र में acting ये है कि बहुत वर्सेटाइल होना चाहिए, राइट? कि आप कॉमेडी भी कर लो, आप अगर गरीब घराने की लड़की दिखा रहे हो तो आप वो भी बन जाओ, आप अमीर। एंड वो बिल्कुल सही कह रही है। मे बी उन्होंने मुझे इन रोल्स में नहीं देखा, लेकिन उसमें मेरा कसूर नहीं है, बिकॉज मुझे बहुत डायरेक्टर्स जब बात करते थे और मुझे कहानी सुनाते तो मैं कहती थी आई लव द स्टोरी, एंड दे वुड से तुम गरीब नहीं लगती हो तो वी कांट टेक यू इन दिस। सो इट वाज नॉट माय फॉल्ट दैट आई डिडंट गेट द चांस टू डू अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच बाकी आई गरीब नहीं लगती, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक हाँ। मुझे
एक उसमें वो बना दिया था कि बस इनको यही रोल्स देने। हाँ तो स्टीरियोटाइप टाइप एक वो हो सकता है बुशरा आपा ने उनके जहन में वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाई हूँ उस बात को, तो इट्स ओके, इट्स हर मतलब किसी ओपिनियन। को 6 लगता है, किसी को 9 लगता है, देखने का कोई नजरिया। नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया एक है, हर कोई अपने नजरिए से देखता है, किसी को ग्लास हाफ फुल लगता है, किसी को ग्लास हाँ, हाफ एम्प्टी लगता है। हाँ। कोई आधा ही ग्लास देखकर कहता है यार ओए होए देखो यार आधा Yeah. ग्लास है। और एंड कोई- सॉरी टू कट यू, मेरा ये प्लीज कट मी, आई लव दैट। ओके जो आपने शाहरुख की बात की, अब मैं आपको बताती हूँ, एक मूवी उनकी थी डर। अच्छा हाँ हाँ, Oh, I think he did such a brilliant job in it. Okay, now how come I'm thinking like that? इसमें वो बहुत टॉक्सिक बॉयफ्रेंड होते तो हैं। अब वही वाली बात है ना कि that thing suited him. तो कुछ चीजें, अब जैसे मुझे रोमांटिक उसमें वो अच्छे नहीं लगते, मुझे साइकोपैथ अंजाम, आपको साइको no, Shahrukh in that role, Anjam was amazing. I mean, when I saw him, he was so believable, right? So probably मैं भी बहुत चीजों में नहीं लोगों को लगती फिट होती, तो बस वही बात ये है। जो साइकोपैथ बॉयफ्रेंड्स होते हैं, अब बॉयफ्रेंड्स नहीं पार्टनर्स कह लो या इवन हस्बैंड्स, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि शाहरुख डर में वही था। No, as an actor, I said उसमें he looked like he was believable. तो he did a good job. असल में अगर ऐसा कोई मिल जाए तो उसे जान कैसे छुड़वाएं? मिल चुका है मुझे। हैं? बॉयफ्रेंड नहीं था मेरा, मगर मतलब कोई फैन होगा फैन था। तो फिर आपने जान कैसे, क्या पहले तो पता साइकोपैथ किस लेवल पे था वो? उसने मुझे कहा था कि हमारा निकाह जब हो गया तो तुम मानती क्यों नहीं हो। हैं? तो देन वो ऐसे होते होते मैं आई वाज टेकिंग इट लाइटली, तो वो घर तक पहुंचने लग गए। घर तक पहुंचने लगे तो आई स्टार्ट गेटिंग स्केर्ड, बिकॉज घर में मैं कभी अकेली भी होती थी। सो देन ऐसे होते होते इट गॉट टू मच, देन माय हस्बैंड गॉट इन्वॉल्व, देन वो CPL गॉट इन्वॉल्व, फिर उनको उठा लिया गया, फिर जो उनकी उनके पिटाई साथ हुई, लेकिन वो पानी पिटते रहे, नहीं बट वो पिटते रहे और कहते रहे वो मेरी बीवी है, मैं बोल रहा हूँ। तो माय हस्बैंड वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड तो द गाय जो थे ना, जो हेड होते हैं जो CPL के थे, he said कि ये उसका मुझे कहते हाँ बड़े देखे हैं, सभी आके यही कहते हैं। So that happened in real life and then जब पता करा उनका घर वर का, तो it was sad because we found out he's schizophrenic, and that's the reason he had made it up in his mind to that extent where it got dangerous for me. तो होता है ऐसे। शादी से पहले कभी हुआ था ऐसे? शादी से पहले किस उम्र में होता अच्छा, मुझे? हाँ, 16 15 साल में। हाँ। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हद कर दी विद मोमिन साकिब। गाइस, ये शो हम फिर करेंगे, मुझे लगता है हमारी अपनी बातें अभी चलती रहेंगी। ये देखिए ना, एक ऐसी महफिल जहाँ पे आप हंस भी लें, थोड़ी सी आपकी इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन भी हो जाए, आपको कुछ सीखने को भी मिल जाए, और क्या चाहिए लाइफ में? हाँ, I mean it's very I'm telling you woman, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैं बड़ी यही- परेशान थी कि ये किसके नहीं, शो में जा रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं, बट पता है क्या, आई वाज जस्ट थिंकिंग you know sometimes we can have a lot of fun और उसमें बड़ी डीप बातें भी हो सकती हैं, you know, it doesn't have to be all the time हाँ who and nothing, मतलब हर चीज जैसे सरफेस पे हो जाती है ना, क्या बोलते हैं वो, सतही लेवल पे हो जाती Of course, है, थोड़े तो अच्छा लगता है, you know, and I'm glad that you know I don't have to explain myself too much. You don't have to. And as I said, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा फील करें, आप अपने लाउंज में अपने दोस्तों के साथ बैठिए and you're having a good conversation. I am actually. कैमरे लग गए हैं, ये तो बस ऐड ऑन है। नहीं ये दुनिया इतनी लकी है कि वो आपकी जो एक पर्सपेक्टिव से भरपूर बातें हैं, कॉन्वर्सेशन है, वो सुन रही है, और आज दुनिया को एक और लेयर, आपकी जो एक और लेयर है, एक और पर्सनालिटी के अंदर एक एंगल है, उसके बारे में भी पता चल रहा है। पता था भी, लेकिन यूथ, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा अब व्यूअरशिप है, जो लोग टीवी कम देखते हैं, उनको हम टीवी की तरफ ला रहे हैं, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम And टू लर्न। thank you so much for giving me this opportunity. आपके questions बहुत अच्छे हैं, because मुझे you know it's like I appreciate what people have to say, like you know, but मैं सिर्फ ये कहती हूँ there's more to a human being than just अच्छी लग रही है, या you know, I mean I appreciate that also, but एक और इसीलिए बात को दूसरी तरफ लाते हैं। हुमायूं भाई के साथ आपने काफ़ी काम किया, ड्रामास किए, मूवी मैं हूँ शाहिद अफरीदी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो महानूर बलोच से बड़ा डर लगता था, मैं तो उनसे दूर दूर रहता था। हालांकि मूवी देख के मुझसे तो सबको ही डर लगता है। हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो डर रहे थे। ये क्या वजह है? वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा।
आई डोंट थिंक वो अभी की बात करोगे, मे बी ही वाज टॉकिंग अबाउट अर्ली इयर्स इन द बिगिनिंग। उस वक्त आप बड़ी वो होता है ना, नए नए सब होते हो, नोबडी नोज कौन कैसा है क्या है, तो आई थिंक इट वाज प्रोबब्ली अबाउट दोस डेज। अभी आप भी तो यही कह रहे थे मुझे। लेकिन अब तो मैं फुल रिलैक्स So that's what I'm saying exactly. So I think that's beginning. मिसकंस्ट्रू कर लिया था हाँ, हुमायूं भाई ने। नहीं आई थिंक वो जो कहानी बता रहे होंगे ना, वो बात कर रहे होंगे इन द अर्ली डेज की। ओके, हाँ, वेरी नाइस, आई गेट इट। ओके, अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम, हुमायूं, फैसल कुरैशी, सबके साथ आप काम कर चुकी हाँ। हैं। सबसे ज्यादा ऑफ कैमरा फनी कौन है और सबसे ज्यादा आप बोर कौन करता है ऑफ कैमरा? पता है क्या, हर ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली कोई एक ही बंदा फनी होता है। मेरे चलिए इन ख्याल से सबके बारे में थोड़ा फैसल भी थोड़ा। हो जाता है, एजाज भी हो जाता है कभी। अदनान भाई तो टू मच फनी है। अदनान फनी है, पता नहीं मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस, शायद ये लड़के जब बैठते होंगे तो मे भी होता होगा, बट विथ मी ऐसी हंसी मजाक हो जाती है, बट नॉट फनी फनी फनी। कि आपको याद हो गया यार, हाँ, dude, this ऐसा guy नहीं, is ऐसा funny, नहीं, like yeah, this guy is not funny. like that. हमें ये भी पता चला कि एक टाइम पे जॉन अब्राहम, you really हाँ, liked him. yeah. क्या रीजन था? भाई देख के आप खुद देख लें, क्या रीजन नहीं हो सकता। बॉडी तो सनी पाजी की भी बॉडी डोले है सनी देओल के। आई थिंक फॉर मी, मैंने पहले भी कहा था कि एक तो फिटनेस Of course. का मुझे, आई लाइक मेन हु आर फिट, आई फील दैट शोज व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट दे हैव, यू नो। एंड आपको कोई, एंड ये भी मैं बार बार क्लैरिफाई करती हूँ कि पसंद करने का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं होती, आई वांट टू फ्लर्ट विथ हिम। पसंद करने का That's a मतलब very important thing that Yeah. our people need to understand. Yeah, हमारे लोग you know, a यहाँ पे lot यही of- नोशन बना रहे कि जी बोल दिया मुझे वो पसंद है तो इस पे क्लियर करें। मैं यही क्लियर करना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे मेरे लिए बड़ी मीम्स बनती है, मेरे अब्बा की ये वो क्रश है ये, मैं ये कहती हूँ अगर मैं 20 साल की थी, इनके अब्बा अगर उस वक्त 50 साल के थे, मे बी ही लाइक मी एज एन एक्टर, मे बी थॉट कि यार बच्ची बड़ा अच्छा काम करे। अब आप लोगों ने वो बना दिया अब्बा, तो ये ज़रूरी नहीं है आप लोग हर चीज़ एक नज़र से ना देखें, यू नो। इट्स मैं किसी को अगर पसंद करती हूँ तो ये भी हो सकता है कि उसका काम इतना अच्छा हो या वो इंसान फिट इतना हो इस इंडस्ट्री में कि वो इस वजह से अच्छा लग रहा हो। इट डजंट हैव टू बी कि वो उस सेंस में कि फ्लर्ट करना है मुझे, या हाय पता नहीं मुझे मिल जाए। लेकिन ये फ्लर्ट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यू क्या है? व्हाट इज फ्लर्ट अकॉर्डिंग टू? ठहरा के और क्या है फ्लर्ट? आपको लगता है तो और क्या होती है? And it's all right. I mean, you know what? Everybody has their own this thing. I mean, वही वाली बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि this is macho. No. You know, I'll tell you, Momin. Alpha male को बड़ा गलत definition देते हैं ये। अल्फा मेल क्या होता है, बीटा मेल क्या होता है? भाई अल्फा मेल वो नहीं होता है जो you know he has like 10 women around him and he, oh I'm so macho, I can get any woman. No, that's not an alpha male. Alpha male is the guy who can stay with one woman, you know, who can stay with one woman. ये नहीं कि शादी one woman से की और बाहर 6 और ये नहीं सुन ले। स्टे विथ वन वुमन का मतलब कि उसमें इतने गट्स हैं कि अगर उसको ये लगता है कि नहीं चल रही है बात, तो देन वेरी एमिकबली बहुत अच्छी तरह उस चीज़ को वो डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन ये नहीं कि ओ यार मेरे पास तो 6 मेरी वो गर्लफ्रेंड्स हैं, वहाँ मेरी ये, आई टेल यू, ये इनसिक्योर आदमी की निशानी है। Oh yes. क्योंकि वो आदमी, This deserves a clap. आई टेल यू व्हाई, वो जो आदमी है ना, उसको अपनी जो सेल्फ एस्टीम जो उसकी इतनी लो हुई है, उसको ऊपर करने के लिए उसको External validation बहुत चाहिए। ज्यादा वैलिडेशन चाहिए, तो उसका काम नहीं चल रहा होता एक से। तो दैट्स द, ही जस्ट वांट्स एवरीबडी एंड लोग समझते हैं वाह यार हमारे कल्चर में, आई एम सॉरी टू से, दे थिंक दैट गाय इज अ गाय। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक, अ वीक मैन विल ऑलवेज फॉल यू नो एवरीवेयर। अ स्ट्रॉन्ग मैन नोज हिज स्टैंडर्ड होता है उसका, यार स्टैंडर्ड होता है उसका। ये सीखो यार, तो सीखो तुम लोग। ये तुम लोगों को लाइफ टाइम मौका आप सबको मिल रहा है सीखने का। ये सीखें, बात को समझे। बीटा मेल के बारे में आप बताएं। वो उसको फंसा ली उसको वो कोई बीटा फंसती नहीं है वो, मैं ये भी बता दूं, हेलो ऑल मैन, वो फंसती नहीं है, वो उनका मूड होता है तो वो आपको थोड़ा सा घुमा लेती हैं, आप ये समझते रहो वो फंस गए आप। नहीं ऐसा नहीं होता। what you said is absolutely right and हाँ, तो makes a lot हमारे of sense. जैसे मैं कह रही हूँ ना, मुझे जैसे बहुत लोग 99% of our men are like that. No,
99% of our men are not like that. There you go. I know amazing men. I know amazing men. ऐसे हो ही नहीं सकता 90, वो अपने को खुश करने के लिए 99 को नहीं ऐसे होता. हमारे बड़े अच्छे अच्छे आदमी हैं. इंडिया से हम श्योर ऑफर्स तो बहुत आई होंगी, लेकिन आपने क्यों नहीं ली? कोई नहीं ऑफर्स मुझे आई, बचपन में आई थी जब नई नई, आई तो जब थी वो ना, जब चले। हिना किया था ना अपन ने, आई तो थी ना, हाँ जेबा तो क्यों अपन नहीं आपने किया? उस वक्त नहीं, पर मुझे कोई ऐसा शौक नहीं था. देखिए इंडिया की इंडस्ट्री बड़ी तो है हमसे, ये तो हम मानते हैं, ठीक है. मुझे ये लगता है कि उनका भी एक तरीका है हर चीज़ करने का. कट थ्रोट इंडस्ट्री है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ. Important message. I will not compromise on anything. So I don't know. You live life on your own terms. Yeah, It is my way or the highway. Yeah. तालियां यार, डायलॉग मेरा था लेकिन And- सोच इनकी थी. और कमिंग बैक अगेन, सब तो आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं. मैं खूबसूरती का टॉपिक को एंड करना चाह रहा हूँ. कोई ऐसी एक्ट्रेस ग्लोबल पाकिस्तानी इंडियन जो आप कहती हो कि यार शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल? माधुरी दीक्षित मेरे. अच्छा. Oh, I think you know when I started acting, basically I used to imagine कि उनकी रूह मेरे अंदर आ गई है, and then I would act. I love that woman. वेरी ग्रेसफुल अभी भी. And Even now. Suri Devi also. माशाल्लाह. चलें यहाँ पे खूबसूरती के टॉपिक को हम एंड करते हैं. लम्हे ड्रामा जो कि आपने प्रोड्यूस किया और आपने डायरेक्ट भी किया, करेक्ट? आपने शहजाद रॉय की माँ का रोल प्ले किया. तो क्या इसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि मुझे शायद माँ के रोल्स ही मिले और लोग मुझे हाँ, स्टीरियोटाइप मैं करते बहुत हैं? बेवकूफ़ इंसान थी शायद कि मुझे ये मुझे ऐसे लगता था कि हम लोग इतना शऊर हम लोगों में है. ये मुझे लगता था, ठीक है, मेरी गलती, कि हम लोगों में इतना शऊर है कि ये हम एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है. इट्स हम course. एक ड्रामा बना रहे हैं, उसमें हम कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. तो अगर मैंने आज ये कैरेक्टर कर लिया तो इट्स ओके, ठीक है. मुझे बाय द वे फिर उसके बाद लोगों ने फ़ोन करके ये कहना शुरू कर दिया कि ये अच्छा. फिर मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ औरतों के साथ होता है अच्छा. हमारी इंडस्ट्री में, ये सिर्फ औरतों के साथ ये जो होता है. एंड stereotype कर देते आपको अगर किसी में गट्स है ना, आदमियों में औरतों में है नहीं, हमारे यहाँ गट्स कि आके ये बात बोलें ऑन एयर. बट आप देखें, somebody give me an example. हाँ जी, अभी आमिर खान ने वो किया है ना, वो क्या लाल चड्डा, सिंह क्या चड्ढा. पता नहीं कौन सा, क्या कॉलेज हो गया. आपको उनको वो कॉलेज के उनको क्या कोई मिल नहीं रहा था कॉलेज के लड़के का रोल करने के लिए जो खुद कॉलेज का. यही चीज़ अगर आप शिल्पा शेट्टी को कहते ना करने को, तो ऐसी गालियां पड़नी थी उसको, क्योंकि औरत की रियल एज पे आ जाते हैं और आदमी को कहते हैं वो तो ये क्या, सो लुक एट हिम ही इज प्लेइंग. मुझे ये शिकायत नहीं है कि कौन अपनी एज से कम रोल कर रहा है. प्लीज़ ये मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, मुझे इससे कोई इश्यू नहीं है. मुझे सिर्फ इन इक्वालिटी से है कि इफ़ सम वुमन इज़ लुकिंग गुड एंड शी कैन ऑल्सो डू सम रोल्स. आई एम नॉट सेइंग ऑफ कॉलेज गर्ल, आई एम सेइंग ऑफ समबडी. इवन देन अगर कैरेक्टर कैरेक्टर में फिट हो रही है, वो फिट हो रही है तो कॉलेज गर्ल का भी क्यों नहीं कर सकते? नहीं वो तो टू मच, वो तो नहीं. बट यू नो फिट इन द सेंस के लाइक यू नो, आई मीन आप स्क्रीन पे अगर किसी को देख रहे हो एंड दे लुक ओके डूइंग वॉट एवर सर्टन रोल इट इज. तो देन व्हेन इट कम्स टू वुमेन इज ऑलवेज नो, हर रियल एज इज दिस, हर रियल फैमिली इज दिस. अच्छा, लड़कों पे इतना कॉमेडी नहीं होता. इनइक्वालिटी क्यों है, यू नो? देन यू शुड डू द सेम फॉर द मेन ऑल्सो. मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा आई डोंट केयर इफ मेन वांट टू बी 30 or if they look I know a lot of actors who very well carry themselves off as a 30-year-old and they are not. जब तक ये सोसाइटी नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी तो नहीं, लेकिन मैं तो गिव अप बोलूंगी करने वालों में से नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. और इंशाल्लाह क्योंकि ये नहीं producer फिर भी है. यही ना, यही एक बना लेते टीम और यही बेचारे मुझे फिर ट्रोलिंग शुरू कर देंगे. नहीं क्योंकि ये प्रोड्यूसर है एंड शी इज अ रिच लेडी. अब हम खुद कुछ प्रोड्यूस करेंगे. कहाँ मैं रिच लेडी यार, आप तो मुझे कहाँ है. नहीं. मेरे पास कोई इनकम टैक्स वाले कल खड़े हो जाएंगे. इनकम टैक्स वाले ना पहुंच जाए, टैक्स रिटर्न फाइल की तरह की नहीं की थी. नहीं माशाल्लाह, जब आपने इस तरह किया था ना, रिचनेस नजर आई थी. झूठी है, झूठी. सारी झूठी है. कुछ झूठ नहीं है इधर. ये जो बोलती है सच बोलती है. थोड़ा सा फन ऐड क्रिएट करूंगा. फन तो बहुत हो रहा है लेकिन ज्यादा फन क्रिएट करूंगा और अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है रॉन्ग आंसर्स ओनली. पाकिस्तान की इंडस्ट्री में मेरे मुकाबले की एक्ट्रेस आज तक कोई नहीं आई. आई है? बिल्कुल ठीक है. सोचना पड़ा. क्या था? अगर मैं टॉक शो होस्ट करूं तो आजकल के सारे मॉर्निंग शो होस्ट को पीछे छोड़ दूंगी. हाँ, छोड़ दूंगी. बिल्कुल ठीक है. ये मतलब क्या हुआ इसका, ये भी बताते जाओ ना. नहीं छोड़ूंगा. इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार करती हूँ क्योंकि वो ज्यादा वफादार होते हैं. दोनों से.
मतलब दोनों से नहीं करती? नहीं, दोनों से नहीं करती। नहीं करती, दोनों से नहीं करती, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री में एक्टिंग से ज्यादा लुक्स मैटर करती यार ये बड़े प्रेशर वाले सवाल हैं। हमारी आप फिर industry से में- बोलो। है। हमारी इंडस्ट्री में एक्टिंग से ज्यादा लुक्स मैटर करती है। हाँ, मतलब? करती है। मतलब ये कि अच्छा एक्टर है तो लुक्स का कोई जरूरत नहीं अरे है। क्या कमाल बात की है। मैं एक पक्की फेमिनिस्ट हूँ, किसी औरत के साथ गलत होते नहीं देख सकती। वो सोचना पड़ेगा क्या बोलना है मुझे। हाँ, देख सकती हूँ। नहीं देख सकती ना, ये मतलब हुआ ना इसका। मैं खुद असल में घूम गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तालियां। खुद सोच रहे, इट्स सो इजी ना किसी और से पूछना। खुद क्या Exactly. क्या क्या इससे भी ज्यादा फन क्रिएट करने लगा हूँ। अब मैं एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा हूँ और हमारा अगला सेगमेंट है मूड स्विंग। मैं कोई डायलॉग बोलूंगा, आपको वो एक सर्टेन इमोशन में फिर हमें बोल के दिखाना है। ठीक है। ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। रोमांटिक वे में अगर बोल रहा हूँ। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी को लगता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मुझे शर्म आ रही। कमाल यार, दिस कॉन्फिडेंस, दिस एक्टिंग, ये स्पॉन्टेनियस होना इस लेवल पे, माशाल्लाह 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 बोले। अगर घर पे माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह जल्दी माशाल्लाह बोले। ठीक है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है और हम जहां बैठ जाए वहां परिंदा भी पर नहीं मारता। ये डांट के बोलना आपने मुझे। हम जहाँ खड़े होते हैं ना, लाइन वहां से शुरू हो जाती है, वहां परिंदा पर भी नहीं मारता। समझ आई? जी जी, ओके मैडम। सही है ना? दिल्ली चाह रहा लेकिन तालियां। डायलॉग ठीक था। कमाल। कमाल कौन? आप। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्केयर्ड। क्या करने? यू स्केयर्ड। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनती। स्केयर्ड नहीं, आप ना वो लग रही है कि क्या है। मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही डरती हूँ। आप ऐसे ही डरती हैं, मतलब आप डरती नहीं है। आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस इमोशन। क्या बात है, क्या बात है। लिव अ लाइफ, फियरलेस लाइफ। क्या बात है। एक दिन की शेर की जिंदगी से हाँ, 100 दिनों की गीदड़ की बेहतर है। जिंदगी की बेहतर है। कोई बात नहीं। जिंदगी का बॉयकॉट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आदमी को सिर्फ एमए जर्नलिज्म की डिग्री तो यार नहीं ये चाहिए क्या, होती ये ना। डायलॉग है, ये क्या है? ये न्यूज एंकर की तरह बोल रहे हैं। आहिस्ता करो ना, जिंदगी का छोटा बॉयकॉट बोलो। करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बस इतना ही सही। क्या? जिंदगी का बॉयकॉट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। जिंदा रहने के लिए जिंदगी के मौजू पे डिप्लोमा करना सुने, पड़ता है। ये स्वीट हार्ट। आए है इतना लंबा डायलॉग। एंकर है ना। इसके पैसे लेती हूँ मैं इतने लंबे डायलॉग्स के, आधे के नहीं लूंगी। चले आधा कर दे फिर। हाँ। न्यूज एंकर है, जिंदगी का बॉयकॉट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बस क्या, कैसे बोलूं? न्यूज एंकर। जिंदगी का बॉयकॉट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यह आज की ताजा खबर है। ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं हमारे अब- आजकल के, है ना? और कमाल। राइट ऑडियंस? ऑडियंस राइट। व्हेन लाइफ इज गोइंग राइट टेक अनदर। पाजी तुसी राइट राइट करा के किटा रॉन्ग ले आए हो। मुझे बताएं आपका आगे अब क्या लाइफ में प्लान है? क्या चीज है जो आपको इंटरेस्ट करती है, जो आप करना चाहती हैं? कोई ऐसी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज हैं जिनमें आप स्टेप इन अप करना चाहती हैं? लाइफ में मैं इन द मोमेंट रहना चाहती हूँ। बस मुझे कुछ नहीं प्लान करना, मुझे कुछ नहीं प्लान करना, बिकॉज आई थिंक दैट्स यू नो मैं कुछ अभी एयरपोर्ट पे बच्चों को देख रही थी, एंड वो फिर मैं याद कर रही थी कि हम लोग कैसे होते थे बचपन में। यू नो उसी वक्त खेलते थे, उसी वक्त किसी ने कुछ कह दिया तो रो के ठीक हो जाते थे, एंड ऑल दैट, यू नो, आई मीन दैट वाज वेरी गुड। आजकल के बच्चे क्या करते हैं आपको लगता है? यही करते हैं, सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। सेम ही है, बच्चे सेम ही है, चेंज नहीं हुए। नहीं, बच्चे बच्चे ही होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ 12 साल से नीचे बच्चों की, जब ईगोज नहीं डेवलप होती। बट आई थिंक लिविंग इन द मोमेंट इज गुड। मैं ये नहीं कह रही मैंने मास्टर कर लिया आर्ट ये, बट आई थिंक आई वांट टू डू दैट। You want to? या आई वांट टू डू दैट। माशाल्लाह। गूगल पे अगर आपका नाम सर्च करें तो लिखा आता है अमेरिकन कैनेडियन पाकिस्तानी एक्ट्रेस। हाँ, ये क्या तो है? ये मुझे बताएं और कितनी नेशनैलिटीज हैं आपके पास? अल्लाह जाने, बस फ्रेंच रह गया है।
फ्रांस कैसा लगता है आपको? कंट्री सबसे जो आपको ट्रैवल वेकेशन के लिए दैट वन कंट्री दैट मैं जो गई हुई हूँ और जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो बाली। बाली। या क्या है बाली में ऐसा? बाली में बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग कौन होते हैं? अच्छे लोग वो होते हैं जो यू नो व्हेन यू वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट तो एवरीबडी इज स्माइलिंग एंड एवरीबडी इज नोबडी इज एंग्री, नोबडी इज इन अ हरी, सब आराम आराम से एक दूसरे रिस्पेक्टफुल बहुत हैं सब एक दूसरे के साथ एंड आई थिंक या दैट्स व्हाट इट इज, नाइस पीपल, दैट्स व्हाट इट Have you been to इज। Italy? I've been to Italy. मेरा आई थिंक I फेवरेट love it. वेकेशन I love Amalfi. हम लोग गए थे and Amalfi Rome. Coast. I love Rome. उसमें हिस्ट्री बहुत है. But Bali, if you haven't been, you must go. आई हैवंट बीन टू You must go. मुझे ब्रेक चाहिए, मैं कल ही बाली निकल वहां जाके सबको स्माइल करूंगा। वो बहुत spiritual है. फर्क है. जो आपने करियर स्टार्ट किया हम्म. वो कौन शख्स था या वो कौन इंसान था जिसने आपको सपोर्ट किया या जिसने आपको कहा कि नो आई बिलीव इन यू, आई थिंक you'll make it, you'll be the best? Someone who supported you. In my modeling or because I started with And it. then when you went into acting, क्योंकि एक्टिंग भी हर किसी का देखिए मैं tough जब एक्टिंग में आई तो आंटी सुल्ताना का जैसे मैंने आपको बताया कि she got me into it. वो आपकी लगती हैं पुप्पो सास, फूफी सास जी. पुप्पी सास। हाँ Okay. तो I didn't even know that you know मुझे तो उन्होंने काफ़ी मुझे कहा था कि नहीं you should do this and this is really good, ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, मतलब उन्होंने बहुत गाइड किया था मुझे, जो बात सच है। बाकी सपोर्ट इन द सेंस के वैसे मेरी जाहिर सी बात है माय फैमिली वाज देयर, उनकी सपोर्ट के बगैर तो मैं कर ही नहीं सकती थी। बट इंडस्ट्री में सुल्ताना आंटी वाज द वन हु पुश्ड मी इनटू इट। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस शो में। एक हमारा सेगमेंट रह गया, वो सेगमेंट हम करेंगे, उसके बाद गौर करो की तरफ जाएंगे, जो आप लोगों को पता है हमारे शो का एंड होता है। तो उस सेगमेंट से पहले मैं लेना चाहूँगा एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि मुझे लगता है ये बातें अगर चलती रहीं तो ये तो सुबह तक ख़त्म नहीं होगी। ये एक ऐसे इंसान के साथ मैं बैठ गया हूँ, ये शी इज़ दिस ओशन ऑफ नॉलेज। तो आई थिंक मैं तो हाय 8-9 घंटे अल्लाह। बैठा रहूँ तो इनसे बातें चलती रहेंगी। छोटी सी ब्रेक लूँगा, इस तरह जाकर इस तरह आऊँगा, कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप माने या ना माने, आप मुझसे दूर होते हैं तो आपकी याद आती है। अच्छा लगता है ना हम सब मिल बांट के। आप स्टूडियो में मेरे साथ नहीं है, लेकिन घर पे, ऑफिस में, जहां मर्जी है, एक फीलिंग तो है कि आप मेरे पास हैं। तो इसी के साथ अगले सेगमेंट की तरफ चलता हूं, जिसका नाम है हमारे सितारे। ये सेगमेंट हमने आप लोगों के लिए किया है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो हम आप लोगों को वो रिकग्निशन दें जो आप डिजर्व करते हैं। तो आज हमारे सितारे में जिस सितारे की रोशनी हमने आप तक पहुंचानी है वो है मिसेस सोफिया वड़ाइच। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और सबसे बढ़ के 80 ऐसे बच्चों की माँ हैं जिनके सर पर कोई साया नहीं है, और अपनी कैपेसिटी में उन लोगों की हेल्प कर रही हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाते। एंड आपको पता है रीसेंट इन्फ्लेशन की वजह से इन लोगों की तादाद कितनी इंक्रीज़ हो गई है। ये वो लोग हैं जो दूसरों से मदद नहीं मांगते, तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनकी मदद करना इटसेल्फ एक बड़ा ही नेक काम है। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस सोफिया वड़ाइच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। ऑनेस्टली ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होती है जब इस तरह के लोग जो अपने रिसोर्सेज में, समटाइम्स लिमिटेड रिसोर्सेज में, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। जिस तरह ऑफ कोर्स हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है विद इन्फ्लुएंस दैट वी हैव टू यूज इट इन द राइट वे। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं ये सारी मोटिवेशन कहाँ से शुरू हुई, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये मोटिवेशन बेसिकली मुझे मेरे वालिद साहब से मिली थी। जब से मैंने होश संभाला, मैंने उन्हें लोगों के काम आते देखा। हमारे पास कम से कम कोई 70 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम लोग मंथली सपोर्ट करते हैं राशन, क्योंकि देखें बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोड पे आके नहीं खाना ले सकते, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, तो हम उन्हें बगैर बताए किसी को उनके घर जाके पूरे महीने का राशन दे के आती। इसी तरह बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका मंथली स्टाइपेंड फिक्स है। बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो अपनी दवाई का खर्चा अफोर्ड नहीं करते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चों की फ़ी अफोर्ड नहीं करते, तो उनको फिर हम घर जाके उनकी इज़्ज़त नफ्स कायम रहे बगैर किसी को बताए उनको हर माह
सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे टू सर्व सोसाइटी। मुझे स्पेसिफिकली मैंने ऑर्फनेज का भी काम है, तो मुझे बताएं हमारी सोसाइटी में कितना ज़रूरी है उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना जिनके सर पे उनके माँ बाप का साया नहीं है, या मुझे जो लग- वनरेबल हैं बच्चे। मुझे लगता है मोमिन, उन बच्चों को ऑर्फनेज की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ऑर्फनेज नहीं बनाया, मैंने अच्छा। अपना घर बनाया, उन बच्चों का अपना घर। इसका नाम भी हमने अपना घर रखा है, अच्छा, बिकॉज इन बच्चों को शेल्टर और खाना तो बहुत से ऑर्फनेजेस दे रहे हैं, बट इन बच्चों को माँ का, बाप का प्यार, ओनरशिप, इनको वो कंफर्ट जो किसी भी घर में अपने बच्चों को मिलता है, वो कॉन्फिडेंस और वो लाइफस्टाइल जो मेरे अपने बच्चों को मिल रहा है, मैं वो सेम लाइफस्टाइल उन बच्चों को दे रही हूँ। और मुझे लगता है कि उन बच्चों को प्यार की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तभी हम सोसाइटी में अच्छे लोगों को आगे लेके आ सकते हैं, उनकी अच्छी ग्रूमिंग करके। हमारी जो आजकल हमारे हालात हैं हमारे मुल्क के, हमारी सोसाइटी के, हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है हमारी, हम उस पर काम करें और उनको अच्छी तरबियत दें, सो दैट आगे जाके वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें हमारे मुल्क के लिए। प्लीज़ लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बता दें इन दिस कैमरा, हाउ कैन दे फॉलो यू, हाउ कैन दे सपोर्ट यू, ताकि ये जो आपका काम है इसमें और बरकत डले और अल्टीमेटली हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं जी। उनकी मदद हो सके, जिससे अल्टीमेटली ऑफ कोर्स मुल्क की मदद होगी। हम लोग अलमरा फाउंडेशन के नाम से काम कर रहे हैं और हमारे फेसबुक पे, इंस्टा पे और हमारी वेबसाइट भी इसी नाम से है। और हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में कोई भी बच्चा अगर यतीम हो जाए, अगर लावारिस हो जाए, अगर वो बेसहारा हो जाए, तो उसे ये टेंशन ना हो कि उसे कहाँ जाना है, उसे पता हो कि उसके माँ बाप का घर है और वो वहाँ पे महफूज रहेगा। तो ये आपका और अल्लाह ताला का मामला है, और जो भी इसमें हमें सपोर्ट करना चाहता है, हम यही मैसेज देते हैं कि आप प्लीज़ हमें विज़िट करें, आप देखें, आप हमारा सिस्टम देखें, आप हमारे बच्चों से मिलें, उसके बाद आई एम श्योर कि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। Thank you. And I would like to end it by asking you if you have a question for, you have a legend sitting right next to you. क्वेश्चन तो नहीं, बट आई वांट टू टेल हर कि मेरी बेटी का नाम भी महानूर है। देखिए, Yeah. ये मैंने कहा था बड़े लोग हैं, Yeah. ये बेतहाशा, ये सड़क पे आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने Exactly. बच्चों का नाम महानूर रखा हुआ है। माशाल्लाह। नहीं, महानूर जैसी ब्यूटी आज तक मैंने तो नहीं देखी। नहीं देखी, आज तो आपने इतने करीब से देखी। करीब से देख ली, सीरियसली, माशाल्लाह, अडोरेबल। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट ये हमारे अनसंग हीरोज़ हैं जो इतना बड़े बड़े काम कर रहे हैं एंड नोबडी नोज अबाउट देम, एंड आई रियली थिंक वुमन द क्रेडिट गोज़ टू यू कि आप एटलीस्ट यू नो इस शो के थ्रू सामने ला रहे हैं ऐसे लोगों को। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात की, मुझे लगता है पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग हैं और मेरे ख्याल से ये मुल्क जो चल रहा है ना, वो ऐसे ही लोगों पे चल रहा है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह इस मुल्क के लोगों में कितना कंपैशन है, कितनी एम्पैथी है, और वो इंटेंशन है, वो सोच है टू डू समथिंग फॉर अदर्स, टू डू समथिंग फॉर दोज हु आर नॉट एज ब्लेस्ड एंड एज प्रिविलेज्ड एज वी आर। तो ये सब लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, ये आप लोग हैं, हमारे अंदर इतना कंपैशन है। बस हमें एक सिस्टम चाहिए, थोड़ी गवर्नेंस चाहिए, थोड़ी पॉलिसी चाहिए कि हम इसको स्ट्रक्चरल लेवल पे लाके मुल्क ठीक कर लें। बाकी लोग तो बड़े अच्छे हैं, मुझे तो हर जगह अच्छे लोग ही मिलते हैं। पीआर ही खराब है हमारे मुल्क की, और कोई मसला नहीं। हम एक अच्छी पीआर एजेंसी चाहिए जो पूरे पाकिस्तान की ना पीआर को सेट कर दे। बाकी शो से बाद मैं थोड़ा इस पे काम करूंगा। तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे अनसंग हीरोज़ को सपोर्ट आप कर रहे हैं और करते रहें। और चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, मैं इस तरह जाकर इस तरह आऊँगा क्योंकि आपसे ज़्यादा देर दूर मुझसे रहना बर्दाश्त होता नहीं है। सो कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। हॉलीवुड में आपकी एंट्री कैसी हुई, जो आपने इंडिपेंडेंट फिल्म की थी? हाउ डिड दैट हैपन? वो लोग उस वक्त यहाँ आए हुए थे, उनकी पूरी टीम ऑडिशंस कर रहे थे वो लोग, एंड जैसे मैं हूँ, यू नो, आई मीन, आई रिमेंबर, आई थिंक आई वाज वर्किंग विद एजाज एट दैट टाइम, एंड ही वाज टेलिंग मी कि यू नो तुम ट्राई करो। तो मैंने उसको कहा नहीं, मुझे नहीं, आई डोंट लाइक यू नो दिस ऑडिशंस। क्या है? यू सेड यू नो यू शुड गो एंड जस्ट ट्राई इट आउट, यू नो, ऐसे ही। आई थिंक ही पुश्ड मी बिकॉज एजाज की एक मैं आपको बताऊँ, एजाज असलम की बात, ही इज़ वन पर्सन जो बहुत इंक्लूसिव है, यू नो, कि सब मिल के चलो। आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट हिम। तो ही रियली लाइक कन्विंस्ड मी कि नो यू शुड ट्राई। सो आई वेंट
और काफ़ी लोगों के हो रहे थे, सो उनको उसके बाद अच्छा आपने कोई लगा। मैनेजर्स नहीं एलए में ढूंढे कि मैं मैनेजर रखूं और नहीं, चीज़ों को आगे नहीं, इसको फर्दर? नहीं, बिकॉज उसके लिए एट दैट टाइम जब ये सब हो रहा था तो उधर ये था कि अगर आपका कोई एजेंट होता है तो वो आपको उधर बेस्ड होना चाहिए, बिकॉज वो आपको बोल देंगे जी आप परसों आ जाओ या इस तरह तो यू कांट डू दैट एट दैट टाइम, इट वाजंट अब पॉसिबल। तो इकोनॉमी की अब टिकट तो भी अलग हो 6 गया लाख ना। की है, अब भी बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन अब फिर भी अब बहुत फ़र्क हो गया ना, सोशल मीडिया तब एज सच उतना Of course. नहीं था, तो अब बहुत चीज़ें फ़र्क हो गई हैं। आप यहाँ से बैठ के एजेंट्स कर ले, मतलब दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग। मुझे बोलते हैं लोग अभी भी कि आई डोंट नो व्हाई आई डोंट डू इट, आई जस्ट थिंक इट अभी के हॉलीवुड में जाके काम करें अभी भी मतलब एजेंट्स को वो होता है ना, आप कर लें अपना एक एजेंट कर लें, वो आपको पिच करता रहता है, तो करने को तो बहुत लोग कर रहे हैं, दैट्स हाउ दे आर गेटिंग Of course. अपने सीन्स अब्रॉड। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि खुद course. से हाँ। तो वो करते हैं जिनको शौक है बहुत। मेरे ख्याल से मुझे कोई इतना कोई खास बिल्कुल ठीक है। तो अगर वैसे शाहरुख खान के साथ रईस 2 में हीरोइन आने का मौका मिले करेंगी? वेल दैट ऑल डिपेंड्स, अब On the script. You are someone who looks for depth. हाँ, if it has depth, because पता क्या होता है, पहले दूसरी बात होती थी ना, एक ट्रेंड चला था, आपने गाना कर लिया, आपने 2 गाने। अब मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं अब कोई भी काम करूं तो आई वांटेड टू हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ एंड सब्सटेंस, ताकि मैं देख के कहूँ यार आई डिड समथिंग रियली गुड। एंड वो जो मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म बाहर की थी, उसमें बड़ी डेप्थ थी, बहुत अच्छा वो स्क्रिप्ट था, दैट्स व्हाई आई डिड इट। अगर वो भी ऐसे ही एम आप होता ना तो मैंने करते। नहीं करना था। For you it's not कि ये हॉलीवुड है या नहीं बॉलीवुड नहीं है। नहीं नहीं There has to be नहीं, नहीं, substance. नहीं नहीं बड़ा पावरफुल वर्ड आपने यूज किया, सब्सटेंस। वो कहते हैं ना, जिस तरह कहते हैं यू आर अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अब वो करना है, मतलब अच्छा, मैं जब देख, अब मैं व्हेन आई डिड मैं हूँ शायद आफरीदी, हाँ, उसमें हाँ, जब ये गाने भी किए, पहली बात तो आई डिडंट वांट टू डू इट, आई एम सेइंग दिस ऑन एयर बिकॉज मुझे ऐसे लगा था इट्स अ बॉयज़ फिल्म, तो मैंने क्या करना उसमें। Correct. बट खैर दे कन्विंस्ड मी टू डू इट एंड आई डिड दोज सॉन्ग्स। उसके पीछे भी मेरा ये था कि आई हैव डन सो मेनी थिंग्स, आई वांटेड टू सी, अच्छा मैं आई हैव नेवर डन सॉन्ग्स, मैंने सोचा ये करके देखूं कि ये मैं कर सकती हूँ, तो इट वाज मोर लाइक अ चैलेंज फॉर मी, तो दैट्स व्हाई आई आल्सो लाइक डूइंग डिफरेंट थिंग्स, हाँ, तो इसलिए मैंने वो किया था। Very nice. That is indeed an inspirational message. Thank you so much for your energy. और अभी मैं बिल्कुल, अक्सर हम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें किसी भी वजह से कैमरा कभी ऑफ होता है, मूवमेंट हो रही होती है, तो हम कर देते हैं। और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आज का शो आई फील इज कंप्लीट. It has all the elements in it, from entertainment Yeah. to humor to sarcasm to comedy to important message. Yeah. To some deep intellectually stimulating conversations, to perspectives. हमारे सितारे में आपने हमारे मुल्क के अनसंग हीरो से भी मुलाकात की, तो आई फील कि वो इट्स नॉट जस्ट लाफ्टर दैट यू नीड कंप्लीट चीज़ आपको चाहिए होती है। और मुझे फील हो रहा है कि आज का शो आपकी बदौलत, आपके ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी की बदौलत कंप्लीट हुआ है। तो मैं आपका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इससे पहले कि हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएँ, गौर करो, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हम हंसते हैं वहीं हम मुआशरे की तल्ख हकीकतों पर भी गौर करें, जिनको हमारे गौर की ज़रूरत है, ताकि वी कैन बी गुड सोशल सिटीजन्स एंड टेक द कम्युनिटी फॉरवर्ड। बट बिफोर दैट, अगर आपकी तरफ से कोई भी इस शो के लिए फीडबैक है या आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारे लिए, मेरी टीम के लिए बड़ा ऑनर था टू हैव यू विद अस। I'm going to be very honest. The thing is कि जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज मैं अपने को भी जानती हूँ, और मैं सोच रही थी कि मैं इनजस्टिस नहीं करना चाहती कि मैं आ रही हूँ और फिर मैं पूरी तरह जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करूँ शो में। समझ नहीं आ रही थी मुझे किस तरह होगा क्या, बिकॉज मैं ना हर वक्त ये जो होता है ना, हाँ हाँ ही, अगर जेन्युइन हो तो अच्छा है, लेकिन बनावटी कर नहीं पाती। बट आई मस्ट से दिस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आपकी जो सोच है और जिस तरह आपको मेरी बात कहते ही समझ आ रही थी, और मुझे आपकी बात मतलब एक सेम लेवल पे यहाँ बात हो रही थी। और मुझे ये लगता है ऐसे शोज़ बहुत अच्छे होते हैं जिसमें सिर्फ
एंटरटेनमेंट दिमाग में रख के आदमी ये करे कि बस फजूल में उल्टे सीधे चिचोरी चीज़ें बोल दी, और ये वो नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात ये थी कि इसमें हमने डीप बातें भी की और फिर थोड़ा मजाक भी कर लिया। तो आई थिंक यू आर राइट, शोज़ ऐसे ही होने चाहिए जिसमें आप मस्ती मजाक भी करें, लेकिन एट द सेम टाइम आप थोड़ी सी शऊर भी लोगों को थोड़ा सा मेरे ख्याल एडुकेट करें। तो आई थिंक आई हैड अ रियली वंडरफुल टाइम। एंड आपको ये फील हुआ होगा कि कितनी देर से मैं बैठी हूँ बड़े आराम से, और मैंने एक दफ़ा भी नहीं घड़ी देख के कहा कि मुझे मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब यू सो रिलैक्स्ड एंड मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि यू नो यू फेल्ट कंफर्टेबल इनफ इन दिस सेटिंग, इन दिस शो। और जिस तरह आपने बोला ये हंसी मजाक के साथ काम की बात भी, शो क्या जिंदगी में ही ये होना चाहिए कि हंसी मजाक भी करते रहो, बट देयर हैज टू बी द राइट बैलेंस होना चाहिए। ट्रू, तो इट वाज अ वेरी बैलेंस्ड शो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हम फिर आपको एक दफ़ा ज़रूर शो में फिर बुलाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं शो के अलावा भी इंशाल्लाह आपसे बात ज़रूर करूंगा। इंशाल्लाह, और मैंने अभी आपसे उस जोक के बारे में भी पूछना है। तो जल्दी से गौर करो की तरफ चलते हैं। जब हम गुर्बत और बेरोज़गारी की बात करते हैं तो उससे जुड़ी वजूहात भी हमारे जहन में आती हैं, और इलिटरेसी एक ऐसी चीज़ है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का इस वक्त लिटरेसी रेट 62.3% है, यानी मुल्क में 90 मिलियन लोग पढ़ और लिख नहीं सकते। दुख की बात यह है कि हर आने वाली हुकूमत एजुकेशन फॉर ऑल का स्लोगन सिर्फ स्लोगन की हद तक रखती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ टू आवर नेशन। इस जुमले पर अगर गौर करें तो आज हालात देखते हुए बहुत कुछ समझ आता है। पाकिस्तान के हर पढ़े लिखे फ़र्द की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ें और तालीम को फैलाने में किरदार अदा करें, ताकि हम जिना के पाकिस्तान को रोशनी की तरफ ले जाएं। महानूर जी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों को शुरू करना चाहिए, और वो ऐसे हो सकता है कि बच्चों को पढ़ाएं, तो ही हमारा मुल्क बच सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पढ़ाई के बगैर तो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इस बात पर गौर करें, और आपसे मिलते हैं हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।